हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.1। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे एक एक क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर में हमारा क्या दिया, दो इवेंट दिया हुआ ई एंड एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दिया 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दिया 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ दिया 0.2। तो हम लोग से पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना व्हेन एफ इज ऑकर्ड एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई इज ऑकर्ड। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पहला निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज ऑकर्ड। तो फॉर्मूला में पढ़े क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग को दिया हुआ है। इसका इंटरसेक्शन का वैल्यू दिया ऑलरेडी, कितना बताइए, 0.2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना 0.3, कितना हो गया 2/3। बोला नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला इसी में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालिए व्हेन ई इज ऑकर्ड। तो पढ़ें क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटा में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। जो यहाँ पे दिया रहा था वो यहाँ पे, ठीक है, जो अकॉर्ड हो चुका है नीचे। चलिए इसका इंटरसेक्शन कितना 0.2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना बताइए 0.6, नथिंग बट 2/6, नथिंग बट 1/3। यहाँ तक इसको डाउट नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारा दिया 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया कितना 0.32। देन फाइंड और द कंप्यूट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑकर्ड। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑकर्ड कितना होता है बताइए, कितना होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बोलते हैं हम लोग, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहाँ तक इसको डाउट नहीं। इसका इंटरसेक्शन कितना है 0.32 अपॉन कितना 0.5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बताइए। ये हमारा कितना हो गया, तो इसको कर देते हैं 10 इंटू 1000, 100, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 50 हो गया। तो 32/50, 32/50। अब चाहे तो यहाँ छोड़ सकते हैं तो और इसको सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं। ठीक है, या आप इसको आप 16 दूनी 32, 25 दूनी 50, 16/25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गिवन दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑकर्ड 0.4 दिया है। तो इसका पहला पार्ट 3 का फर्स्ट में दिया, हम लोग को फाइंड आउट करना क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू। तो हम लोग जानते हैं कि क्या, बोलिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑकर्ड क्या होता है बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। यहाँ तक इसको डाउट नहीं। डेट इम्प्लाइज इसका वैल्यू कितना होगा, डेट इम्प्लाइज इसका वैल्यू कितना होगा बताइए 0.4 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कोई दिक्कत यहाँ तक इसको बटा में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया 0.8। यहाँ तक इसको डाउट नहीं। तो आपसे पूछा जाए डेट इम्प्लाइज कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, और चौका 32। फर्स्ट सेकेंड पार्ट कहता है इसका आपको निकालना क्या, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑकर्ड। क्या बोले, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑकर्ड। तो क्या पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इंटरसेक्शन बी हमारा कितना आया, अभी हम जस्ट निकाले कितना 0.32, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हमारा 0.5। तो फिर सिमिलरली वही आ जाएगा 16/32, क्योंकि अभी हम लोग ये सेम निकाले थे क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ तक इसको डाउट नहीं। इसका 3 पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो हम लोग पढ़े प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे लास्ट टाइम कि क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसका हम लोग फॉर्मूला ऑलरेडी देख चुके हैं लास्ट कॉन्सेप्ट में। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हमारा बताइए 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 0.5, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया बताइए 0.32। तो कितना होगा 8/13 माइनस प्रोबेबिलिटी 32। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी माइनस प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन बी, तो कितना 8/13 1.5 माइनस 0.3। चलिए इसको माइनस करते हैं। तो 8 2 10, 2 गया 9 3 12.98। ठीक है, यहाँ तक इसको डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है
गिवन में दिया है कि अगर मान लीजिए टू टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 5/13 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज ऑकर्ड कितना दिया 2/5। तो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि आपको निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मान, ठीक है, इवेल्युएट करना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो सबसे पहले यूनियन के लिए हमें क्या चाहिए, इंटरसेक्शन चाहिए, ठीक है। तो इंटरसेक्शन के निकालने का फॉर्मूला मुझे जानते हैं कितना होता है बताइए, क्या लिखते हैं, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑकर्ड क्या होता है बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही तो हम लोग पढ़े फॉर्मूला, बट हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डेट इम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाता है बताइए। तो आप लोग क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू क्या बोलेंगे हम लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑकर्ड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारा कितना बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना 5/13, यहाँ तक इसको डाउट नहीं। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑकर्ड कितना दिया 2/5, 2/13। ये हमारा क्या है बताइए, कि हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ तक इसको डाउट नहीं, चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा निकाले, क्या निकाले, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी कितने निकाले 2/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारा कितना दिया है क्वेश्चन ऑलरेडी 5/26, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिया 5/13 दिया क्वेश्चन में। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना, तो क्या होता है फॉर्मूला बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होता है बताइए, ए इंटरसेक्शन बी, ये तो हम लोग पढ़े। चलिए बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हमारा होता है बताइए, 5/26 दिया है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिया 5/13 माइनस टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी कितना होता है 2/13, ठीक है। चलिए इसको ले लेते हैं एलसीएम, कितना हो जाएगा 26, तो 5 + 5 2 10 माइनस कितना हो जाएगा 2 दिन का 4, कितना हो जाएगा बताइए 4 कितना 11/26। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया 6/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया 5/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना दिया हमारा 7/11। तो इसमें का इसका पहला पार्ट पूछ रहा है आपसे कि आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बताइए तो कितना हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, तो हम लोग इसका भी फॉर्मूला देख चुके हैं ऑलरेडी, क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, हमारे यहाँ पे यूनियन हो रहा था तो इधर लेके चले गए तो क्या हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और हमारे जहाँ इंटरसेक्शन तो इधर लेके आ गए थे हमारा प्लस में या माइनस में। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं। चलिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हमारा दिया ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया, मेंशन है 6/11 प्लस 5/11 माइनस टाइम्स ऑफ कितना 7/11। बताइए 6 5 11 में से 7 गया कितना होगा 7 4 11/11। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं। नेक्स्ट हम लोग को इसका दिया है 5 का पार्ट 2 दिया है, कितना क्या कर रहा है आपसे पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालिए व्हेन बी इज ऑकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालिए क्या जब बी हमारा हो चुका तो क्या बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपन क्या बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। चलिए ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला कितना अभी आया हम लोग को, कितना है बताइए 4/11, बटा में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारा कितना है बताइए 5/11, 11 कैंसिल कितना 4/5। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग, इसका क्वेश्चन 5 का थर्ड। कोई डाउट यहाँ तक किसी को नहीं, ये बहुत सिंपल है, अभी तक सारे फॉर्मूला बेस्ट आ रहे हैं, अभी तो कोई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑकर्ड तो क्या बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बट हम क्या बोलेंगे हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन बी हमारा कितना था बताइए 4/11, बटा में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारा कितना था 6/11, तो कितना हो गया 4/6, नथिंग बट 2 3 4 2 3 6। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो कह रहा है कि डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज ऑकर्ड इन एक्सरसाइज 6 to 7 तक 6 7 8 9 ये सारे क्वेश्चन हम लोग क्या निकालना ई अपॉन एफ का वैल्यू निकालना है। तो 6 का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो कहता है कि इवेंट ई जो है क्या कहता है हेड ऑन थर्ड टॉस, क्या बोला बोलिए हेड ऑन क्या होना चाहिए था थर्ड टॉस, ई के बारे में बोल रहे हैं, और एफ क्या दिया क्वेश्चन में हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस, हेड ऑन बताइए हेड ऑन जो फर्स्ट 2 टॉस, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा ट्रिक स्टार्ट होता है। तो ई का मतलब कहने मतलब ई का क्या होगा
ई में कौन कौन से वैल्यू आएंगे, इसका फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा, हेड ऑन थर्ड टॉस, हेड किस पे आना चाहिए, थर्ड टॉस पे आना चाहिए, 3 सिक्का उछाल रहे हैं, हेड पहले दूसरे पे कुछ भी रहे लेकिन थर्ड पे हमारा सा हेड होना चाहिए, तो पहले पे हेड, दूसरे पे थर्ड पे हेड, कोई दिक्कत, एक हो सकता है, पहले पे टेल हेड 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 टेल हेड, और क्या हो सकता था, टेल टेल हेड, लास्ट पे हमारा हेड आ रहा है, थर्ड पे हेड आना चाहिए, मस्त था, आ गया ई के लिए। और एफ के लिए फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा, तो बोला कि हेड ऑन द फर्स्ट 2 टॉसेस, हेड ऑन द फर्स्ट 2 टॉसेस, यानी फर्स्ट दो पे हमारा हेड होना ही चाहिए, थर्ड पे हमें पता नहीं है क्या होगा, तो यही तो इसका 2 बना। चलिए, तो आप बोले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा, बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना, इसका यहाँ पे कैसे समझे, यहाँ पे बोला कि 3 टॉसेस में तो 3 कॉइन को उछाला गया है, ठीक है, तो इसलिए मैंने ऐसा लिखा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा बताइए, तो फेवरेबल आउटकम से कितना आ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का, इवेंट ई का, 1 2 3 4, 4 अपन टोटल कितना होता है 8, नथिंग बट कितना होगा 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना हो जाएगा बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की बात की जाए तो कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितनी हो जाएगी बताइए, इसका कितना फेवरेबल आउटकम्स 2 आउट ऑफ कितना 8, अल्टीमेट 2 चौका 8, ठीक है। अब आपसे पूछा गया बताइए ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा बताइए, एक ही तो लास्ट में हेड आ रहा है, हेड हेड, तो कौन सा हुआ एच एच एच, तो आपसे बोला गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा बताइए, तो इसमें कितना एलिमेंट 1 आउट ऑफ कितना 8, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं, एकदम ध्यान से देखते चलना, ठीक है, ये थोड़ा लेंदी यहाँ से स्टार्ट होता है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे थे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना है व्हेन एफ इज ऑकर्ड, हम लोग क्या पढ़े थे इंटरसेक्शन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटा में प्रोबेबिलिटी ऑफ बताइए एफ, ये तो निकाला ना, 6 से लेकर 7 तक में प्रोबेबिलिटी और एफ ई निकालना है, तो इंटरसेक्शन कितना है बताइए 1/8 बटा में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है हमारा 1/4, तो कितना हो गया बताइए 4/8, नथिंग बट 1/2, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं। चलिए इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं 6 का, कह रहा है कि ई क्या रहा है एटलीस्ट 2 हेड, सॉरी यहाँ पे 6 में दिया है ऑलरेडी, क्वेश्चन में मेंशन है कि कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, उसके अनुसार से हम ये थोड़ा सा मिस कर दिए थे क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड में कह रहा है कि इवेंट एटलीस्ट 2 हेड होना चाहिए, क्या बोला ई क्या होना चाहिए, बोला कि एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट हमारा कितना होना चाहिए 2 हेड होना चाहिए, ठीक है। तो ई का फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा बताइए, ई के लिए फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा, एटलीस्ट 2 हेड होना चाहिए, तो हेड कहीं भी हो सकता है, टेल हेड 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 हो सकता है, हेड टेल हेड हो सकता है, यही तो 2 हेड होगा, और कहीं होगा 2 हेड क्या, हाँ एक पहले टेल हेड हेड, एटलीस्ट 2 हेड, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन कम से कम कितने होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। एफ क्या बोला बताइए, एफ बोल रहा है हमारा एटमोस्ट 2 हेड, क्या बोला एटमोस्ट कितनी होनी चाहिए 2 हेड होनी चाहिए 3 कॉइन्स में, तो एफ का फेवरेबल आउट सॉरी एफ का फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा बताइए, सॉरी, तो एटमोस्ट 2 हेड मतलब क्या मैक्सिमम 2, इससे ज़्यादा नहीं, तो 1 हेड रहेगा तभी चलेगा, 2 हेड रहेगा तभी चलेगा, मैक्सिमम 2, एटमोस्ट मतलब 2, मैक्सिमम 2, 1 हेड रहा तभी चला मेरा, कम से कम एक तो होना चाहिए मैक्सिमम, या मैक्सिमम कितना होना चाहिए 2, 0 भी हो सकता है लेकिन मैक्सिमम कितना चाहिए 2, टेल टेल टेल, और बताइए क्या हो सकता है, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, तो और क्या हो सकता है, अब 2 हेड बनाते हैं, टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, ठीक है, और कुछ हो सकता है क्या, 2 हेड बीच में डाल देते हैं, बस मैक्सिमम 2, एटमोस्ट 2, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं यहाँ तक। अब बोला क्या बताइए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आप बोलिए कितना हो जाएगा बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की बात की जाए तो कितना, फेवरेबल आउटकम कितना 7/8, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा बताइए, अच्छा बोला जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा बताइए, फेवरेबल आउटकम कितना 4, कितना आउट ऑफ 8, यहाँ तक किसी डाउट नहीं, आप सिंप्लीफाई कर सकते। अब आपसे बोला जाए इन दोनों का इंटरसेक्शन बताइए, तो ई इंटरसेक्शन एफ कौन कौन सा सेट बनेगा, क्या बोला था एटलीस्ट 2 हेड होना चाहिए, तो 1 2 3 4 इसमें सारे हो जाएंगे, ये चारों 2 हेड इसमें आ रहे क्या, ये आया 1 2 नहीं 1 नहीं आएगा, ये सिर्फ यहाँ छोड़ा कि नहीं आएगा, क्योंकि ये एटमोस बोला था 2, 0 भी हो सकता है, तो 1 2 3, तो कौन कौन से मैच हो रहे हैं हमारे, हेड हेड टेल हेड टेल हेड मैच हो रहे हैं, और टेल हेड हेड, ये तो 3 मैच हो रहे हैं। तब प्रोबेबिलिटी पूछा जाए आपसे
कि इनका इंटरसेक्शन, सॉरी, इनका इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, तो इसका फेवरेट आउटकम कितना, 3, कितना आउट ऑफ 8। यहाँ तक किसी डाउट? तो आपसे बोला जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज ऑकर्ड, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना बताइए, 3/8। हम फार्मूला नहीं लिखे, बट हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हमारा कितना आता, 7/8, 3/7। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं? तीनों समझ में आ गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। तो हम 6 का थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ई कहता है कि ये इवेंट है एट मोस्ट कितना होना चाहिए, 2 टेल, एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम कितना चाहिए हमारा, 2 टेल। तो ई का फेवरेट आउटकम्स कितना होगा बताइए, 1 भी टेल हो सकता है, 0 भी टेल हो सकता है, एक टेल, टेल हेड 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 टेल हेड, उसके बाद क्या बोले, अब 2 टेल बना देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, 2 से ज़्यादा नहीं, एट मोस्ट 2 टेल्स, ठीक है। और एफ के लिए एफ का फेवरेट आउटकम्स कितना होगा हमारा, ठीक है। तो कह रहा है कि एटलीस्ट कम से कम 1 टेल तो होना ही चाहिए, 1 से कम नहीं हो चलेगा, कम से कम 1, एटलीस्ट 1 टेल। चलिए 1 टेल हेड 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 टेल हेड, बताइएगा, हेड टेल टेल, हेड सॉरी हेड हेड टेल, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं, हेड हेड टेल, टेल टेल टेल, 3 पोजीशन हो गए। अब 2 टेल घुसाते हैं, टेल टेल हेज, टेल एच टी, ठीक है, हेड टी टी, उसके बाद क्या बोला, और एटलीस्ट कम से कम 1, फिर टेल टेल टेल, कम से कम तो 1 है सब में, 1 से ज़्यादा चलेगा। तो बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाए बताइए, यहाँ तक किसी डाउट नहीं होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना होगा बताइए, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना होगा, तो 7 आया हमारा फेवरेट आउटकम्स, बट हम कितना, आउट ऑफ 8। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की बात की जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हमारा कितना हो जाएगा बताइए, तो सिमिलरली 7/8, ये भी 7 इसका आउटकम सर है, एट मोस्ट 2, इसका बोला एटलीस्ट 1 टेल, 1 टेल 2 टेल, एक 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 एक, ठीक है, कम से कम 1 टेल। अब रह गया बाड़ी इनका इंटरसेक्शन का, तो हम बोले कि ई इंटरसेक्शन एफ, देखते क्या हो रहा है, कॉमन 1 टेल इसमें है क्या सारा, जो है 1 टेल 1 टेल 1 टेल 1 टेल 1 टेल 1 टेल, कम से कम। तो ये सारे कॉमन हो गए, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से सारे कॉमन हो जाएंगे। कितने एलिमेंट कितने कॉमन हो जाएंगे, आप चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इतना दिखाने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। क्या क्या कॉमन हुआ, टेल हेड टेल और हेड टेल टेल, ये हमारे कॉमन हुए। तो किसी प्रोबेबिलिटी मांगी जाए तो क्या बोलेगा, ये इंटरसेक्शन एफ हमारा कितना हो जाएगा बताइए, इसके फेवरेट आउटकम कितना हो, 3 3 6, 3 3 6, आउट ऑफ कितना 8। यहाँ तक किसी डाउट नहीं? आपसे बोला जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज ऑकर्ड, तो क्या बोलेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन, बट हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, इसकी बात प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हमारा कितना है, 7/8, 6/7। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, कहता है कि 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, वहाँ पे 3 कॉइन्स टॉस हो रही थी, यहाँ पे 7 क्वेश्चन में कह रहे हो 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस। तो कहता है कि ये क्या होता है, टेल अपीयर वन ऑन 1 कॉइन्स, टेल अपीयर होना चाहिए किस पे, ऑन 1 कॉइन्स, एक कॉइन्स पे क्या होना चाहिए, टेल अपीयर होना चाहिए। तो क्या हो सकता है, ई पे क्या हो सकता है, ई का सैंपल इवेंट क्या हो सकता है, फर्स्ट पे टेल आ सकता था, दूसरे पे हेड आ सकता था, इस पे हेड टेल आ सकता था। एक थर्ड वाला कंफ्यूजिंग है कि टेल अपीयर ऑन 1 कॉइन, तो इस पे लो टेल आया, फर्स्ट पे टेल, सेकेंड पे टेल, कोई दिक्कत। एफ का सैंपल फेवरेट आउटकम्स क्या हो सकता है, 1 कॉइन सो हेड, 1 कॉइन्स क्या करे, एक कॉइन तो सो हेड कर ही रहा, तो पहला हेड टेल टेल हेड हेड हेड, यहाँ तक इसको डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि इवेंट ई अपीयर वन, टेल अपीयर ऑन 1 कॉइन्स एंड द हेड अपीयर ऑन द 1 कॉइन्स, टेल टेल हेड होगा, हेड टेल हो सकता है। एफ क्या हो सकता है हमारा, हेड टेल और टेल हेड हो सकता है, एक ही हेड होना चाहिए, ठीक है, ये क्लियर करता। तो बोला कि इसकी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना लिखेंगे बताइए, कितना है 2 आउट ऑफ कितना 4, कैसे 4 कैसे लिख रहे हैं, तो सैंपल स्पेस अगर बात की जाए तो यहाँ देखिए सैंपल स्पेस हमारा क्या हो सकता था, हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल, यहाँ तक इसको डाउट नहीं, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ की 2 आउट ऑफ 4, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं। अब बोला जाए इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा, तो ये तो टेल हेड, इसमें भी टेल हेड है, इसमें हेड टेल है, इसमें भी हेड टेल है,
तो इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा, ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा बताइए, टेल हेड और हेड टेल। तो पूछा जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा बताइए, 2/4। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए। फेवरेट आउटकम कितने हैं, 2, टोटल कितना आउट ऑफ 4 में से। अब पूछा जा रहा है आपसे, क्वेश्चन बिन है फाइनली आपसे पूछा जा रहा है, बार बार ये पूछा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज ऑकर्ड। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन, कितना है हमारा बताइए, 2/4। बट हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हमारा कितना है, 2/4। कोई दिक्कत है तो किसी को नहीं। हम ये फार्मूला अब लिख नहीं रहे क्योंकि हम लोग लिखते आ रहे हैं, अब ये डायरेक्ट है कि हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं ताकि हम टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नो टेल अपीयर, ई में कहता है क्या होना चाहिए, नो टेल अपीयर, और एफ हमारे कैसा है, कह रहा है नो हेड अपीयर। बताइए, नो हेड अपीयर्स, नो टेल अपीयर, टेल नहीं होना चाहिए। तो ई सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा बताइए, ई का सैंपल फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, नो टेल, यानी ओनली हेड हो सकता है, नो टेल, एक भी टेल नहीं। और एफ की बात की जाए तो क्या हो सकता है हमारा, नो हेड यानी टेल टेल। यही तक पॉसिबल आउटकम बन रहा है, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/4। सैंपल स्पेस हम लोग को मालूम चला कितना हो जाएगा, HS, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 1/4। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/4। इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा, 5। अगर इंटरसेक्शन की बात की जाए तो कितनी हो जाएगी, कॉमन ही नहीं है भाई, तो क्या हो जाएगा, इम्प्टी सेट। और इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बताइए, ये खाली इम्प्टी सेट हो जाएगा। तो अगर प्रोबेबिलिटी की बात की जाए तो इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा, 0। तो आपसे पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज अकर्ड, तो क्या बोलेंगे हम लोग, 0, क्योंकि इंटरसेक्शन अपॉन एफ कितना हो जाएगा, 0/1, 1/4 नथिंग बट 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक नहीं। थर्ड देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन, इसका थर्ड नहीं है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि ए डाइस इज थ्रोन 3 टाइम्स। ये याद रखना, 8 के लिए क्या बोला, डाइस थ्रो किया जा रहा है, डाई। इसका सैंपल स्पेस का साइज कितना हो जाएगा बताइए, ये तो 3 टाइम्स डाइस थ्रो कर, इसका सैंपल स्पेस 6⁻3। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, नंबर ऑफ इसमें कितने होंगे, तो टोटल साइज कितना होगा सैंपल स्पेस का, 6⁻3। अब पूछ रहा है इवेंट, इसका देख लीजिए, इसमें एक ही है, मस्त क्वेश्चन है। ई क्या बोल रहे हैं बताइए, ई कह रहा है कि 4 अपीयर ऑन द थर्ड टॉस। ये तो हम लोग ऑलरेडी इसका एग्जाम्पल देख चुके हैं, हम लोग इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। ई अपीयर ऑन द फोर्थ थर्ड, चलिए ई को अपीयर कर देते हैं किसमें, थर्ड टॉस पे। 4 अपीयर ऑन द थर्ड टॉस, 1 1 4, 1 1 1 2 4, डॉट डॉट, बहुत सारे हमारे सैंपल बनेंगे जिसमें आएगा 6 6 4 लास्ट एलिमेंट हमारा, ठीक है। बहुत सारे इसमें एलिमेंट होंगे। ई की बात नहीं की जा रही। एफ की बात की जाए तो एफ में क्या होगा, फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे। एफ में कहता है कि 6 and 5 अपीयर रिस्पेक्टिवली ऑन द फर्स्ट टू टॉसेस में, यानी पहला पे 6 और थर्ड पे, सेकंड पे 5 और थर्ड में कुछ भी हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फर्स्ट में ये सीक्वेंस हमारा इंपॉर्टेंट रखना चाहिए, ठीक है। 6 5 3, 6 5 4, 6 5 5, 6 5 6। ये हमारे फेवरेबल आउटकम्स किसके हो गए, इवेंट एफ के लिए, ठीक है। तो बोला कि क्या बोला, तो बताइए इनके इंटरसेक्शन कितने हो जाएंगे, ई इंटरसेक्शन एफ आप कितना बोलेंगे बताइए। अंत में जिसका 4 होगा वही तो इंटरसेक्शन कॉमन होगा, 6 5 6, यहाँ भी आ रहा होगा 6 5, कहीं 6 6 5 4, एक ही तो कॉमन हुआ होगा, उसके अलावा तो कोई कॉमन ही नहीं हमको लग रहा होगा। ये सिर्फ एक हमारे कॉमन होंगे, एक। तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या बोलेंगे बताइए, 1 कितना आउट ऑफ 6/3। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की बात की जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हमारा कितना हो जाएगा, इसमें फेवरेबल आउटकम कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 कितना हो जाएगा, 6/3। तो आपसे पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बताइए व्हेन एफ इज ऑकर्ड, क्या बोलेंगे, इनका इंटरसेक्शन बटा में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, 6/6/3, 6/3 खत्म, 1/6। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है
कोई एक पिता है, एक माता है और एक बेटा है, ठीक है। इनको लाइन में खड़ा करना है रैंडमली, ठीक है। तो कितने तरीके से आप पहले खड़ा कर सकते हैं, ये तो पहले इसको देख लीजिए। इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का हमारा सैंपल स्पेस क्या होगा, कोई दिक्कत है तो किसी को तो बोलिए। पहले क्या आ सकता है, मदर आ सकता है, उसके बाद फादर आ सकता है, फिर उसके बाद सन आ सकता है। पहले में क्या आ सकता था, फादर, अभी एक और बना सकते हैं इसके साथ, देखिए मदर, उसके बाद क्या कर सकते हैं, सन, उसके बाद ही फादर आ सकते हैं। अब सन को आगे करते हैं, सन में पहले को खड़ा कर सकते हैं, उसके बाद मदर खड़ा हो सकते हैं, उसके बाद फादर खड़ा हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक सन पहले रह सकता है, उसके बाद फादर पहले, उसके बाद मदर हो सकती है। सिमिलरली अब फादर की बारी आती है, फादर पहले खड़ा हो सकता था, उसके बाद मदर खड़ा हो सकती थी, उसके बाद सन खड़ा हो सकता था, फादर खड़ा हो सकता था, उसके बाद सन, उसके बाद मदर। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं, कोई दिक्कत है यहाँ पर सैंपल स्पेस इस क्वेश्चन का। क्या बोल रहा है कि तीन परिवार, तीन है, माता है, पिता और बेटा है, उनको तीनों को लाइन में खड़ा किया जा रहा है, ठीक है। तब हमारा इवेंट हो रहा है, तो सैंपल स्पेस तो पहले हमको चाहिए। इवेंट ही कहता है कि सन ऑन द सन, ये इवेंट क्या कह रहा है, क्या होना चाहिए हमारा, सन जो है हमारा पुत्र है, क्या होना चाहिए, ऑन वन इंड, ऑन वन इंड। इसका मतलब क्या हुआ कि ई का फेवरेट आउटकम क्या होगा, किसी भी एक इंड पे होना चाहिए। ऑन वन इंड मतलब बोला किसी भी इंड पे, या तो पहले हो सकता है तो लास्ट में हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए एक इंड पे खड़ा है हमारा सन, एफ एम ए सन। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एक है, ये शुरुआत में ही खड़ा है, यहाँ पे भी शुरुआत में खड़ा है, यहाँ पे भी अंत में खड़ा है। किसी भी एक इंड पे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को। ये हमारे फेवरेट आउटकम्स हो गए इवेंट ई के लिए। इफ इवेंट कहता है क्या हो रहा है यहाँ पे, फादर इन मिडिल, क्या बोला, फादर इन, तो एफ का फेवरेट आउटकम्स क्या होगा बताइए, पिता हमेशा मिडिल में होना चाहिए। यहाँ पे मिडिल में है भाई, यहाँ मिडिल में नहीं, यहाँ मिडिल में नहीं, यहाँ मिडिल में, यहाँ पे एस एम एफ, यहाँ मिडिल में नहीं, यहाँ मिडिल में नहीं, तो यहाँ दो ही आया है इसका फेवरेट आउटकम्स, ठीक है। तो इनका इंटरसेक्शन कितना होगा बताइए, ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा बताइए। इनका इंटरसेक्शन देते कौन कॉमन हो रहा है, एक दो, ये दोनों कॉमन हो जा रहे हैं, यानी एम एफ एस और एस एम एफ। इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना, फेवरेट आउटकम कितना, दो, आउट ऑफ कितना, आउट ऑफ 6। यहाँ तक किसी डाउट नहीं। और ई और ए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के बारे में बात की जाए कितना, 2/6। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं। तो आपसे पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और एफ वेन एफ इज ऑकर्ड, तो क्या बोलेंगे, इनका इंटरसेक्शन कितना, 2/6, बट हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना, 2/6, नथिंग बट कितना। हमारा 9 तक क्लियर हो गया। 9 तो पहले से फिक्स था कि कह रहा था कि हमेशा ई ओपन एफ ही निकालना है। अब नेक्स्ट हम 10 से देखेंगे क्या निकालना है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है हमारा, कहता है कि ए ब्लैक एंड अ रेड डाइस आर रोल्ड, यानी कहने मतलब ये खाली आपको कलर पे घुमाया है, यानी इंडायरेक्टली कहना चाह रहा है कि दो डाइस को हम लोग फेंक रहे हैं, ठीक है। तो 10 का एक कहता है, तो इसका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, आपको मालूम है जब दो डाइस फेंकते हैं तो क्या क्या आता है, 1 1 1 2, सिमिलरली डॉट डॉट 1 to 6, 2 1 2 2 अप टू 2 से लेके 6, डॉट 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 कितना हो जाएगा, 6 1 6 6, ठीक है। तो इसके बीच में सैंपल स्पेस कितने बने, 6 का स्क्वायर, नंबर ऑफ सैंपल कितने हमारे बने, 6 स्क्वायर। यहाँ तक इसको डाउट नहीं, चलिए सैंपल से क्लियर होगा। 10 का एक कहता है, ध्यान से देखना, कहता है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9 अ गिवन दिया है, यानी एफ हमारा दिया है, एफ क्या दिया है, गिवन गिवन दैट, पहला ये तो याद कर लेना, पहला हमारा ब्लैक है हमेशा याद रहेगा, ये हमारा रेड है, पहला पे क्या है हमेशा ब्लैक कलर है और दूसरा पे रेड की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है, इनडायरेक्टली कह रहा है कि गिवन दैट द रेड डाई रिजल्टेंट इन द नंबर लेस देन 4, रिजल्टेंट इन द लेस देन 4, बताइए। रेड डाई, पहला ब्लैक था दूसरा रेड, रेड कितना कह रहा है कि 4 से कम होना चाहिए उसका रिजल्टेंट। चलिए तो 4 से कम कर देते हैं, तो क्या क्या बन सकता है बताइए, ये बहुत सारा इसका भी आउटपुट होगा, 1 1 1 2 1 3, 1 से 4 से कम, 4 लेंगे तो बराबर हो जाएगा, 4 से कम होना चाहिए हमेशा, ठीक है। लेस देन 4 कह रहे, फिर क्या हो सकता है बताइए, 2 1 2 2 2 3, सिमिलरली 3 1
बताइए 3 2 3 3 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3 6 1 6 2 6 3। कोई दिक्कत यहाँ तक? हमारा एफ निकल गया। इवेंट ई जो कह रहा है, ये हमारा गिवन था, एफ दिया हुआ है, ठीक है। और ई के बारे में बात कर रहा है, क्या कह रहा है? ई क्या है? कह रहा है कि फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम व्हिच ग्रेटर देन कितना 9 given them of the black die। ये तो हम बी निकालने लगे, इसका बी पार्ट निकाले, ठीक है। 10th का हम लोग बी सॉल्व करेंगे। क्या बोला? द रेड डाई क्या होना चाहिए हमेशा? द रेड डाई रिजल्टेंट इन द नंबर लेस देन द 4, और उनका सम कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तो चलिए किसका किसका 8 हो सकता है बताइए? 1 6 का नहीं हो सकता है, 2 6 का 8 हो सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है? 5 3 8 हो सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है? 4 4 8 हो सकता है, 5 3 8 हो सकता है, 6 2 8 हो सकता है। बस, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे बोला कि ई इंटरसेक्शन एफ निकालने की बात है, तो बताइए तो क्या होना चाहिए? ये वाला वैल्यू हमेशा 4 से कम होना चाहिए। तो क्या क्या है? 5 3 6 3। क्या है हमारा? 5 3 और 6 3। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बताइए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो 2 अपॉन आउट ऑफ 6 कितना वैल्यू टोटल? 6 स्क्वायर नथिंग बट 36। फेवरेट आउटकम कितना? 2, और टोटल आउटकम कितना? 36। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की बारे में बात की जाए तो कितनी होगी बताइए? तो कितना है? 3 3 छक 18, 3 छक 18 आउट ऑफ 36। तो पूछा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज ऑकर्ड, तो क्या बोलेंगे? इनका इंटरसेक्शन। क्या तक डाउट नहीं? क्लियर दिख रहा है सबको? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटा में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना होगा हमारा? 2/36। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना? 18/36, नथिंग बट 2/18, नथिंग बट 1/9। यहाँ तक इसको डाउट नहीं कोई? तो 10 हम लोग देख रहे हैं, 10 का है वो सेम, 10 का भी हम लोग सॉल्व किए थे, इसका 10 का है। कहते हैं फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम ग्रेटर देन कितना होना चाहिए? 9, एंड द गिवन द ब्लैक डाई रिजल्टेंट इज क्या होना चाहिए? 5। रिजल्टेंट इज इन 5। पहला क्या होना चाहिए? पहला हमेशा हम लोग क्या बोले? ये हमारा ब्लैक है तो ये अगला रेड है। इस फॉर्मेट में हम लोग लिखे थे, पहला ब्लैक दूसरा रेड, ठीक है। तो ब्लैक की वैल्यू कितनी चाहिए? 5। तो बताइए इसका, तो जो हो चुका है तो हम क्या माने? एफ का रिजल्टेंट क्या हो सकता है? 5 1 हो सकता है, 5 2 हो सकता है, 5 3, 5 4, 5 5 और 5 6। यहाँ तक जरूर डाउट नहीं। नेक्स्ट कह रहा है ई के बारे में बात करी जा रही है, तो ई क्या कह रहा है? ई हमारा कह रहा है कि सम हमारा कितना होना चाहिए बताइए? सम हमारा क्या होना चाहिए? ई हमारा जो है हो चुका, ई के बारे में पूछा रहा है, कह रहा है कि सम ग्रेटर देन कितना होना चाहिए? 9। सम ग्रेटर देन 9 यानी इक्वल टू 9 के बारे में नहीं बात की जा रही, ग्रेटर देन 9। तो 9 1 6 नहीं हो रहा है, 2 6 नहीं हो रहा है, 3 6 नहीं हो रहा है, 9 स्टिल हो रहा है, यानी 4 6 हो रहा है 9। उसके बाद क्या हो जाएगा? 9 से बड़ा 5 5 10, 5 6 11। उसके बाद आ रहा है 6 4 10, 6 5 11, 6 6 12। कोई दिक्कत यहाँ तक? ई इवेंट ऐसा है जिसका सम क्या है? सम का वैल्यू क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 9। तो है भाई। और एफ हमारा कैसे इवेंट हो रहा था? जिन पे क्या हो? फर्स्ट वैल्यू हमारा क्या हो? जो ब्लैक का वैल्यू क्या होना चाहिए? 5 ही होना चाहिए। तो इनका इंटरसेक्शन कर लेते हैं हम लोग। ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा बताइए तो? इनिशियली 5 5 2 ही आ रहा है, 5 5 एंड द 5 6। तो बताइए इनका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा बताइए? ई इंटरसेक्शन एफ 2 आउट ऑफ कितना? 2 डाइस फेंका जाएगा तो कितना? 36। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो हो चुका है कितना? 1 2 3 4 5 6, 6/36। यहाँ तक इसको डाउट नहीं? चलिए आपसे पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना हमेशा क्या? एफ इज अकर्ड। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज अकर्ड, बताइए क्या हो जाएगा?
ई हमेशा ई के बारे में बात करी जा रही है, एफ हमारा निकाला जा चुका है, तो कितना हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटा में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। यहाँ तक इसको डाउट नहीं। इनका इंटरसेक्शन का वैल्यू कितना आता है भाई 2/36 बटा में इसका 6/36, नथिंग बट 2/6, नथिंग बट 1/3। ठीक है, यहाँ तक इसको डाउट नहीं। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ठीक है, देखिए हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 11 में दिया है कि हम किसी एक डाई को क्या करते हैं, हम लोग रोल करते हैं, तो सैंपल स्पेस हमारा क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो क्वेश्चन में ये सब मेंशन है, कोई इवेंट ई है, उसका फेवरेबल आउटकम्स दिया है, एफ दिया है, जी दिया है। तो पहला क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है इसमें से कि बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज ऑकर्ड। क्या बोले, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज ऑकर्ड। पहले इसका फर्स्ट पार्ट, पहला का ए, तो बताइए इन दोनों का इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ क्या क्या कॉमन है इसमें, यहाँ पे सिर्फ 3 है, यहाँ पे 3 है, तो कितना हो जाएगा ये प्रोबेबिलिटी इनका। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन बताइए एफ बटा में क्या लिखें हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो इनका इंटरसेक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, क्या कॉमन हो रहा है सिर्फ 1 आउट ऑफ कितना 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 2 आउट ऑफ कितना 6। यहाँ तक इसको डाउट नहीं, 1/2। इसका एक और पार्ट था, बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालिए व्हेन ई इज ऑकर्ड। इन दोनों का इंटरसेक्शन अभी तो सेम होगा, तो 1/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बताइए, फेवरेबल आउटकम कितना आ रहा है 3 आउट ऑफ कितना 6, तो 1/3, 6 इज कैंसिल। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, मुझे नहीं लग रहा किसी को दिक्कत होना चाहिए। यहाँ पे मैंने सिर्फ डायरेक्ट थोड़ा सा लिखा। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालिए व्हेन जी इज ऑकर्ड। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी और ई इंटरसेक्शन कोई लिखे कोई दिक्कत नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट रखना है, यहाँ पे जी ही होगा। तो चलिए जी और ई का इंटरसेक्शन की बात की जाए। जी और ई के बारे में 1 2 3, 1 3 5, इसमें क्या दे रहा है 3 और 5, इसमें 1 नहीं है, क्या कॉमन हुआ 2, क्या कॉमन हुआ 2 आउट ऑफ कितना 6। प्रोबेबिलिटी की बात की जाए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना 6 आउट ऑफ 6 बटा में प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी कितना 1 2 3 4, फेवरेबल आउटकम कितना 4 आउट ऑफ कितना बताइए, आउट ऑफ कितना 6। तो 2/6 नथिंग बट कितना हो जाएगा 2/4, नथिंग बट 1/2। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। इसी का सेकेंड पार्ट है, कह रहे प्रोबेबिलिटी ऑफ जी निकालिए व्हेन ई इज ऑकर्ड। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी व्हेन ई इज ऑकर्ड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बोलेंगे जी इंटरसेक्शन ही, यहाँ तो कोई दिक्कत है इंटरसेक्शन में। यहाँ पे क्या बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इन दोनों का इंटरसेक्शन तो सेम ही हो जाएगा, यहाँ पे जो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब इसकी बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के बारे में बात की जा रही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमारा कितना हो बताइए तो 1 2 3 कितना एलिमेंट 3, 1 2 3 कितना एलिमेंट हमारा 3, कितना आउट ऑफ 6। यहाँ तक किसी डाउट नहीं, 2/3। कोई डाउट हो रहा है किसी को, बस डायरेक्ट लिख रहे हैं आप, चाहे तो यहाँ पे लिख लीजिए तीनों का वैल्यू, उसके बाद सॉल्व कीजिए, या आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक, अब इसकी बारी आती है थर्ड की। यहाँ पे थर्ड में थोड़ा सा ध्यान देना, क्या बोला है, ये मस्त क्वेश्चन है। क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ, ठीक है, व्हेन जी इज ऑकर्ड। क्या बोले प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ व्हेन जी इज ऑकर्ड। इसका हम लोग फॉर्मूला देख चुके हैं, आप लोग को याद होगा, तो लिखते थे हम लोग क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन जी इज ऑकर्ड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन जी इज ऑकर्ड, याद है। माइनस हमसे क्या लिखते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ व्हेन जी इज ऑकर्ड, याद आ रहा है कुछ। चलिए, तो इसका ऑलरेडी हम लोग वैल्यू निकाल चुके, व्हेन ई अपॉन जी यहाँ पे निकाले, यहाँ पे देखिए कितना है वैल्यू 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन जी इज ऑकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन जी इज ऑकर्ड नहीं निकाल देते, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी व्हेन इज ऑकर्ड। जी और एफ के बारे में इनका इंटरसेक्शन क्या हो रहा है 2 3 2 3 2 3 2 3, कितना कॉमन हुआ हमारा बताइए, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना दोनों में कॉमन 2, इंटरसेक्शन इनका दोनों क्या हो जाएगा 2 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना ऊपर 2 बटा में प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी कितनी हो जाएगी बताइए 2 आउट ऑफ 6, अलग अलग निकाल दें, ये डायरेक्ट लिख सकते कोई दिक्कत नहीं। एफ इंटरसेक्शन जी हमारा कितना है 2/6 प्रोबेबिलिटी, अब बटा में प्रोबेबिलिटी ऑफ जी कितनी आ रही है 4/6। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं, इसको थोड़ा सा यहाँ देखना होगा। माइनस टेन से प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ, इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बताइए, ई इंटरसेक्शन एफ हमारा कितना है बताइए तो, ई इंटरसेक्शन एफ कितना होगा सिर्फ 3,
सिर्फ 3। अब फिर इंटरसेक्शन जी, 3 के साथ जी के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो फिर 3, तो 1/6 अपॉन बटा में प्रोबेबिलिटी ऑफ जी कितना 4/6। थोड़ा सा हम लेंदी किए, मतलब क्या किए, थोड़ा सा काफ़ी स्टेप स्किप किए। ठीक है, क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा रिकॉल करा देते फिर से। क्या बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ अपॉन जी, तो हम लोग क्या बोले थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन जी इज अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जी इज अकर्ड, माइन तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जी इज अकर्ड। इसका वैल्यू तो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन जी इज अकर्ड, इसका 1/2 आया हमारा। ठीक है, यहाँ तक किसी डाउट नहीं। इसकी बारे में बात की जाए तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा रिकॉल सिर्फ कराते, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन जी इज अकर्ड, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन एफ और जी का इंटरसेक्शन कितना आ रहा है, तो 2 2 3 2 3, नंबर ऑफ फेवरेट आउटकम कितना हो जाएगा 2 अपन आउट ऑफ कितना 6 बटा में प्रोबेबिलिटी ऑफ जी के बारे में बात की जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी के बारे में बात की जाए तो कितनी आ रही है बताइए, तो 4 आउटकम्स आ रहे हैं, 4 बटा में 6, नथिंग बट 1/2। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं। इसका वैल्यू यहाँ पे निकाले हम लोग, यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ। अब इसके बारे में बात की जाए, इसका कैसे निकाल जाए बताइए, तो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में जी। ठीक है, तो इन दोनों को मान लेते एक सेट नया बना लेते। ई इंटरसेक्शन एफ हमारा कितना आ रहा है देखिए, तो ई इंटरसेक्शन एफ हमारा कितना आ रहा है, सिर्फ 3 कॉमन हो रहा है। सिर्फ क्या आ रहा है हमारा, 3 कॉमन हो रहा है। क्या बोल रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए ई इंटरसेक्शन एफ के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे देखिए एकदम साफ साफ ई इंटरसेक्शन एफ हमारा सिर्फ क्या है, हमारा 3। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे, इनको एक अलग नाम दे दिया हम। अब फिर क्या बोले, इन दोनों का अपोन में रहता तो क्या करते, इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो 3 यहाँ पे है और हमारे जी में भी सिर्फ क्या है, हमारा 3 ही है, तो इनका क्या हो जाएगा 1/6। सिर्फ हमारा कॉमन क्या हुआ, एक कॉमन हुआ था यहाँ पे, और अपॉन जी की प्रोबेबिलिटी कितनी है बताइए, 4/16, 4/6, 4/6। कोई दिक्कत है यहाँ तक, तो कितना हो जाएगा 1/4। इन दोनों को वैल्यू यहाँ पे इसका और इसका यहाँ पे रख दीजिए, तो हमारा निकल गया। चलिए, तो फाइनल आउटपुट हमारा कितना हो जाएगा बताइए, 6 कैंसिल, 6 कैंसिल, तो आउटपुट कितना है बताइए, बोलिए। तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/4 कितना आ गया, सॉरी यहाँ पे माइनस हो रहा है ना, माइनस, तो 1 + 2 1 + 2 कितना हो जाएगा 1, 1 - 1/4 कितना हो जाएगा 3/4। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक किसी को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, और 11 का ये सेकेंड पार्ट हमसे पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन जी हमारा कितना आ गया यहाँ पे 1/4 ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। ठीक है, एज्यूम दैट ईच बोर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइक टू बी द बॉय और द गर्ल। इफ ए फैमिली हैव द 2 चिल्ड्रेन, एक फैमिली पर 2 बच्चे हैं, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। गिवन दैट क्या दिया है, फर्स्ट इफ हमारा दिया क्या, द यंगेस्ट इज द गर्ल एंड एटलीस्ट द यंगेस्ट इज द गर्ल एंड द एटलीस्ट वन इज गर्ल। ठीक है, इसको ध्यान से देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं 12 नंबर। तो बोला किसी फैमिली में 2 बच्चे हैं, ठीक है, 2 बच्चे हैं, हमको नहीं पता कि क्या है, लड़का है या लड़की है। ठीक है, तो सैंपल स्पेस उसका क्या लिख सकते हैं, पहला बॉय हो सकता है, दूसरा भी बॉय हो सकता है, पहला बॉय हो सकता है, दूसरा गर्ल्स हो सकती है, पहली गर्ल्स हो सकती है, दूसरा बॉय हो सकता है, या तो दोनों हमारी क्या हो सकती है, गर्ल्स हो सकती है। सैंपल स्पेस यहाँ तक क्लियर। तो क्वेश्चन में गिवन है कि ई इवेंट क्या है जिसको हमको निकालना है, ये हमारा जो इवेंट है उसको जिसको निकालना है वो क्या दिया है, दोनों क्या होनी चाहिए हमारी, गर्ल्स। ठीक है, और 12 का फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, 12 का फर्स्ट में कहता है, फर्स्ट में कह रहा है कि क्या हो रहा है कि द यंगेस्ट गर्ल इज गर्ल, द यंगेस्ट इज द गर्ल। तो इफ हमारा इवेंट क्या निकला, हमारा यंगेस्ट जो है एक गर्ल है, पहली गर्ल हो सकती है, फिर क्या हो सकती है दूसरी बॉयज गर्ल हो सकती है। ठीक है, द यंगेस्ट इज द गर्ल। देखिए यहाँ पे यंगेस्ट मतलब जो क्या होता है, पहली दूसरी जो बच्ची है वो हमारी क्या होनी चाहिए, गर्ल ही होनी चाहिए। तो इफ में फेवरेट आउटकम्स क्या हो जाएंगे, गर्ल्स गर्ल्स बॉयज गर्ल्स। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, कोई दिक्कत नहीं। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा बताइए, तो ई इंटरसेक्शन एफ हमारा कितना हो जाएगा बताइए, एक हो रहा है जी
तो बोले कि इनका प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बताइए, 1/4 सैंपल स्पेस है। तो आपसे बोला गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालिए जब एफ हमारा क्या हो चुका है। तो ए ई इंटरसेक्शन एफ कितना है, 1/4, 1/4। बट हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हमारी कितनी हो जाएगी, 2/4। फेवरेट आउटकम कितना हमारे 2 है, टोटल आउटकम कितने हैं 4 है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2/4, नथिंग बट कितना हो जाएगा 1/2। यहाँ तक इसको डाउट नहीं। इसी का सेकेंड पार्ट कहता है एफ कह रहा है, ई तो हमारा एफ एक्स इसके लिए एफ क्या कह रहा है हमारा, एफ कह रहा है कि एट लीस्ट वन इज द गर्ल, एट लीस्ट वन इज द गर्ल, कोई भी लड़की हो। तो पहला बॉय दूसरा गर्ल्स, पहला गर्ल्स दूसरी बॉयज हो सकती है, ठीक है, या तो दोनों गर्ल्स हो, कम से कम एक लड़की। तो इनका इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा बताइए, अगेन स्टिल इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा, ये इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा, गर्ल गर्ल ही होगा हमारा। तो इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी स्टिल, एफ इंटरसेक्शन ई कितना हो जाएगा बताइए, 1/4। कोई दिक्कत यहाँ तक इसको। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हमारा कितना हो जाएगा बताइए, 3 फेवरेट आउटकम्स आउट ऑफ कितना 4। यहाँ तक इसको डाउट नहीं। चलिए, तो आपसे बोलोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना हमेशा व्हेन एफ इज अकर्ड। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना हमारा बताइए, 1/4 बटा में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना हमारा 3/4। तो कितना हो जाएगा 1/3। यहाँ तक इसको डाउट नहीं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 13 कहता है कि एन इंस्ट्रक्टर हैव अ क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग ऑफ द 300 इजी है, जिसका टाइप कितना है ट्रू और फॉल्स है। तो 200 क्वेश्चन है कितने हैं, डिफिकल्ट है, जिनका भी उनका भी क्या है टाइप कितना है ट्रू और फॉल्स ही है। एंड 500 इजी क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। एंड 400 डिफिकल्ट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये भी 400 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इफ द क्वेश्चन इज सेलेक्टेड एट अ रैंडम, इफ ए क्वेश्चन सेलेक्ट किया जाता है एट ए रैंडम फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन गिवन दैट, इजी क्वेश्चन करना गिवन दैट इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहाँ पे देखना, यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात की जा रही है, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इजी क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वो इजी हो लेकिन क्या हो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, ठीक है। इसको देखते हैं कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। हम एक इसके लिए चार्ट प्रिपेयर कर दे रहे, ठीक है, ताकि आपको क्लियर कट सब चीज समझ में आ जाए, ठीक है। मैंने कहा इजी टाइप के क्वेश्चन कितने हैं, तो इजी टाइप के 2 तरह के क्वेश्चन है, एक ट्रू और फॉल्स है और एक क्या है एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है। तो इजी टाइप में ट्रू और फॉल्स कितने क्वेश्चन से बताइए। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 300 इजी क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स के, और 200 डिफिकल्ट है, और डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन भी है। कितने क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स कितने तक, 200, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और कहता है कि क्वेश्चन 500 इजी क्वेश्चन है, 500 इजी क्वेश्चन है कितने टाइप के, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप के। एंड 400 डिफिकल्ट क्वेश्चन है किसके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के। 400 डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन है, इसका टाइप क्या है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। तो इजी में टोटल क्वेश्चन कितने हो गए 5 3 800, और डिफिकल्ट के टोटल क्वेश्चन कितने हो गए 4 2 600। आपसे बोला जाए टोटल नंबर क्वेश्चन कितने हो गए 1400, टोटल क्वेश्चन इन क्वेश्चन बैंक, ठीक है, 1400 क्वेश्चन से, ये याद रखना। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं। तो कह रहा है कि इवेंट ई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा बताइए, ई इवेंट क्या है और एफ इवेंट क्या है। तो ई और एफ के तो बारे में लोग पढ़ ही लिए, तो पहले इवेंट ही लिख देते कि ई हमारा एक कैसा इवेंट है, ठीक है। तो ई हमारा कह रहा है कि इजी क्वेश्चंस, तो क्या क्या दिया हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट में लिखते हैं देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ selecting probability of selecting a multiple choice questions
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी कितनी है बताइए। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारे कितने टोटल 900 है। कितने में से आउट ऑफ में से कितना 1400। अब बोला जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग, बताइए सिलेक्टिंग एन इजी क्वेश्चन। हम इजी क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं ना, इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इजी मल्टीपल चॉइस, इजी भी हो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन इज, तो क्या बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इजी भी हो और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हो, इजी भी हो और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्या बोले इजी भी हो हमारा और चॉइस कैसा हो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। तो क्या हो जाएगा मल्टीपल चॉइस इजी में 500, कितने टोटल क्वेश्चन से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से इजी में से 500 आउट ऑफ कितना 1400। यहाँ तक इसको डाउट नहीं, कोई डाउट यहाँ तक इसको। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 9/14, इसको लिख सकते हैं 5/40। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या पूछा था इजी टाइप क्वेश्चन व्हेन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारा ऑकर्ड हो चुका है। तो क्या लिखेंगे इसको, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एम इज ऑकर्ड बटा में प्रोबेबिलिटी ऑफ एम नथिंग बट 5/14 बटा में 9/14 इक्वल टू 5/9। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। सॉरी ये हम आपको ज़्यादा क्लियर नहीं कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन वो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है गिवन द टू नंबर्स अपेयर, गिवन ऑलरेडी दिया हुआ, ठीक है यानी हो चुका है। तो टू नंबर्स अपेयर ऑन थ्रोइंग द टू डाइस, जब दो डाइस रखते हैं तो क्या होना चाहिए, जो नंबर उस पर अपेयर होते क्या होना चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तो कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसका क्या हो, तो सम ऑफ द नंबर ऑन द डाइस कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए। ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्या हो चुका है, हमारा एफ हो चुका है, पहले से बोल दिया क्या कि डिफरेंट होना चाहिए। जोड़ा जब भी आया तो हमारा क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो 1 2 1 3 सिमिलरली 1 5 1 6 तक जाएगा। सिर्फ हमें क्या क्या छूटेगा, 1 1 छूटेगा, 2 2 छूटेगा, 2 3 3 3 छूटेगा। सिमिलरली 2 1 2 2 छूट जाएगा, 2 3 2 6 तक जाएगा। ठीक है, क्या छूटेगा 3 1 3 2 3 3 नहीं होगा, 3 4 होगा और 2 3 6 तक जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक 4 1 तक जाएगा, 4 2 भी जाएगा हमारा, 4 3 भी जाएगा, 4 4 नहीं जाएगा, 4 5 4 6। सिमिलरली 5.1 से जाएगा, 5 4 तक जाएगा लेकिन 5 5 नहीं जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा 5 6। ठीक है, सिमिलरली 6 1 तक जाएगा अप टू 6 5 तक जाएगा, 6 6 नहीं जाएगा क्योंकि क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो टोटल कितना होगा 5 कितना 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 6 36 में से 6 गया तो कितना हो गया, नंबर ऑफ एफ कितना हो गया इसका 30 हो गया। और ई क्या कह रहा है हमारा, इवेंट ई कह रहा है कि सम कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए। तो 4 कैसे होगा बताइए, तो 1 3 2 2 3 1, इसके अलावा और कोई बन रहा है क्या 4 नहीं। तो अगर बोला जाए कि ई और एफ की इंटीग्रेशन, ई और एफ का इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा 1 3 और 3 1, 1 3 और 3 1 कैसे होगा, क्योंकि ये 2 2 है और इसमें एफ में हमारा क्या है 2 2 1 1 है ही नहीं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बताइए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बोला जाए कि ई इंटरसेक्शन एफ या एफ इंटरसेक्शन ई कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितना एलिमेंट है 2, आउट ऑफ कितना 2 डाइस फेंका गया 36। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो हो चुका हमारा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के बारे में बात की जाए तो कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितना है 30, आउट ऑफ कितना 36। यहाँ तक किसी को डाउट। तो पूछ रहा आपसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना है व्हेन एफ इज ऑकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज ऑकर्ड, दोनों का इंटरसेक्शन कितना 2/36 अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना हमारा है 30/36, 36 36 कैंसल, 2/30 नथिंग बट कितना लिखेंगे हम 1/15। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं, बहुत ईजी है सब। ये क्वेश्चन हमारा 15 बहुत जबरदस्त है।
कहता है कि हम एक डाई को फेंकते हैं, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट थ्रोइंग अ डाई, तो हमारा आउटकम क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। बोलता है कि अगर मल्टीपल ऑफ 3 है यानी 3 या 6 है तो क्या करो, 3 और 6 तो थ्रो अ डाई अगेन, मल्टीपल्स ऑफ 3 कम्स देन थ्रो अ डाई अगेन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक, ये 6 है, तब भी क्या करो, ठीक है, यहां तक किसी डाउट नहीं होना चाहिए। मल्टीपल ऑफ 3 है तो क्या करो, एक फिर से डाई फेंको। और उसके बाद बोल रहे हैं अदरवाइज अगर इनके अलावा 3 और 6 के अलावा अगर कुछ भी है तो क्या करो, टॉस द क्वाइन। एक आता है तो क्या करो, तो टॉस करेगा तो या तो हेड आएगा तो टेल आएगा, इसको करेंगे तो फिर सिमिलरली हेड या तो टेल आएगा, इसको फिर फेंकेंगे तो या तो हेड या तो टेल आएगा, इसको फेंकेंगे तो या तो हेड या तो टेल आएगा। समझ आया? तो सैंपल स्पेस हमारा कितना हो गया बताइए, तो सैंपल स्पेस बताइएगा। 1 आएगा तो 1 हेड आ सकता है, 1 टेल आ सकता है, बहुत ज़्यादा सैंपल स्पेस बनेगा। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करने के देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, और हर एक की प्रोबेबिलिटी हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सैंपल स्पेस हमारा क्या आएगा बताइए, 1 के साथ हेड आएगा। ठीक है, तो हमारा सैंपल क्या आ सकता है, 1 एच 1 टेल। 2 के साथ क्या आ सकता है सिमिलरली, 2 हेड 2 टेल। 3 के साथ क्या आ सकता है बताइए, 3 1 आ सकता है, 3 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, बताइएगा। 3 के साथ 4 भी हो सकता है, 3 के साथ 5 भी हो सकता है, और 3 के साथ 6 भी हो सकता है। ठीक है, 4 के साथ सिमिलरली क्या आएगा फिर, टेल है, कोई दिक्कत यहाँ तक। 5 के साथ भी हमारा क्या आएगा, फिर सिमिलरली वही हेड, और 5 के साथ टेल आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। लेकिन 6 के बारे में बात की जाए तो 6 1 हो सकता है, 6 2 हो सकता है, 6 3 हो सकता है, 6 4 हो सकता है, 6 5 हो सकता है, 6 6 हो सकता है। बस ये हमारा सैंपल है, हो गया। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो अगर इस तरह का आपको क्वेश्चन दिखाई दे, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, साथ में चाहे तो आप प्रोबेबिलिटी भी लिख सकते हैं हर एक का। ठीक है, प्रोबेबिलिटी लिख दीजिए थे इसका, 1 एच कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, एक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6। फिर हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2, 1/6 अपॉन 1/2 कितना हो जाएगा, 1/12, 1/12। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली 1/12 इसका भी हो जाएगा, 1/12 इसका भी हो जाएगा, 1/12 इसका भी हो जाएगा। अब लेकिन इसकी बारी देखिए, 1/6 और फिर 6 आने प्रोबेबिलिटी 6, तो 1/6/6 1/36। सिमिलरली 1/36 1/36। ठीक है, नंबर जहां दिखाई दे तो क्या हो जाएगा 1/36, और हेड टेल दिखाई दे तो क्या हो जाएगा 1/12। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं। और हम लोग क्या करना होगा, अलग अलग हर एक को लिखना होगा इसमें, ये नहीं कि सैंपल स्पेस के साथ काउंट कर देना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। इसका कहता क्या है, तो क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द क्वाइन सोज टेल, क्वाइन सोज टेल। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ई निकालना है तो पहले इसका सैंपल स्पेस निकाल लेते हैं। क्या कह रहा है, टेल दिखाई दे, और जिसमें कह रहा है कि गिवन क्या है, एटलीस्ट 1 डाई सोज ग्रेटर सोज 3, एटलीस्ट 1 डाई सोज 3। चलिए पहले तो दिखाई दे ई का टेल, तो 1 एच 1 टी 2 टी, उसके बाद टी कहाँ दिखाई दे रहा है, 4 टी एंड 5 टी। यहाँ तो कुछ डाउट नहीं। तो अगर बात की जाए यहीं पे साथ में अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के बारे में बात की जाए, अभी रहने देते या निकाल दे, अभी रहने देते। और जो हो चुका है, क्या हमारा हो चुका है, क्या बोल रहा है, एटलीस्ट 1 डाई सो 3, एटलीस्ट 1 डाई सो 3 कितना दिखाई दे रहा है इसमें, एटलीस्ट 1 डाई सो 3। ठीक है, तो 3 1 3 2 3 3 भी चलेगा, 3 4 भी चलेगा, 3 5 भी चलेगा, 3 6 भी चलेगा। यहाँ पे 3 दिख रहा है क्या, 3 नहीं, यहाँ पे 3 दिख रहा है, 6 3। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं। तो क्या बोला, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा बताइए, ई इंटरसेक्शन एफ हमारा कितना हो जाएगा पहले बताइए, क्या क्या कॉमन हो रहा है, कुछ कॉमन हो रहा है क्या, कॉमन कुछ नहीं हुआ हमारा, तो क्या होगा 5, कॉमन क्या हुआ हमारा 5। तो इनकी प्रोबेबिलिटी अगर पूछी जाए तो ई इंटरसेक्शन एफ हमारा कितना हो जाएगा बताइए,
0। अगर आपसे डायरेक्ट पूछे थे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज अकर्ड, तब क्या बोल देंगे? इनका इंटरसेक्शन ही 0 है तो प्रोबेबिलिटी निकालने की क्या जरूरत है? प्रोबेबिलिटी हमारी कितना हो जाएगी? 0। बस, कोई दिक्कत नहीं आता किसी को? नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान 0 दिया है, तो पूछ रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज अकर्ड। तो हम लोग पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इज अकर्ड क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और यही वैल्यू जो नीचे 0 दिया है तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू? नॉट डिफाइन। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए। ठीक है, इसका मतलब क्या हो? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हम लोग को लिखेंगे इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा में क्या लिखेंगे हम लोग? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये बराबर है तो नीचे वाला भी क्या होना चाहिए? ये तभी संभव कब होगा? डेट इंप्लाइज क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। देखते तो ऑप्शन कौन सा दे रहा है? ऑप्शन डी। चलिए ठीक है, तो ये सारा आपको पीडीएफ हमारे डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, आप लोग वहां से पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे 13.2। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो